झारखंड होमगार्ड बहाली का सिलेक्शन प्रोसेस, योग्यता, ड्यूटी, उम्र सीमा, वेतन, ये सब के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड होमगार्ड की बहाली कब आती है, कैसे आती है? तो झारखंड होमगार्ड की बहाली हर जिले में लगभग हर 2 साल में या 1.5 साल में, कभी कभार 3 साल में बहाली आती है। हर 2 साल में आती है मान लीजिए। वहाँ के डीसी सर कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस जिला के डीसी सर पे डिपेंड करता है। ये बहाली किसी स्पेशल एक जिला में आता है, जैसे मान लीजिए देवघर में आ गया, या गिरिडीह में, दुमका में, जामताड़ा में, रांची जिला में आ गया, तो किसी एक जिला में आता है। ये बहाली आता है तो जिस जिला में होमगार्ड की बहाली आई, केवल और केवल उसी जिला के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकेंगे। जिस जिला में होमगार्ड की बहाली आई, केवल उसी जिला के विद्यार्थी इस बहाली को भर पाएंगे। अगर मान लीजिए देवघर जिला में होमगार्ड की बहाली आई, तो जामताड़ा के विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे, दुमका के विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे, गिरिडीह जिला के विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे। अब चलते हैं योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता, अगर आप ग्रामीण से हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अगर आप केवल और केवल 7वीं पास हैं, केवल और केवल 7वीं पास है, तो आप इस बहाली को भर सकते हैं। और शहरी से हैं, तो अगर आप 10वीं पास है, तो आप इस बहाली को भर सकते हैं। उसके बाद आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो जब बहाली आएगा उस समय आपका उम्र, जब बहाली आएगा उस समय आपका उम्र कम से कम 19 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। कम से कम 19 और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। उसके बाद इसका सिलेक्शन कैसे होता है? तो इसका जो सिलेक्शन होता है फिजिकल के आधार पर होता है। फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। लिखित परीक्षा केवल और केवल क्वालिफाई के लिए होता है, उसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। फिजिकल में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सब होता है। झारखंड होमगार्ड में फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाई नंबर का रहता है, जिसमें 100 में से कम आपको 30 नंबर लाना है। 30 नंबर लाइएगा, आप क्वालिफाई हो जाइएगा। एग्जाम नहीं होता है, श्रुति लेख लिखवाता है। कुछ आपको वर्ड लिखने बोलेगा डिफिकल्ट, जिससे आप लिखने में परेशानी हुई। जैसे मान लीजिए त्रिशूल लिखने बोला, जिससे किसी लड़का का नाम है ब्रह्मदेव, तो ये सब मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा। लेकिन इनमें ज़्यादातर विद्यार्थी पास ही हो जाते हैं। मेरिट फिजिकल पर बनता है, उसके बाद फिजिकल का रिजल्ट आता है। और ड्यूटी आपके झारखंड राज्य के, अगर आप देवघर जिला से हैं तो दूसरे जिला में भी ड्यूटी भेज सकता है, या तो आपके अपने जिला में भी ड्यूटी मिलता है। ड्यूटी के दौरान आपको बंदूक भी मिलता है। और आपका जो सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो है 32,000 अभी मिल रहा है। सैलरी 32,000 मिल रहा है। हो सकता है 8 पे कमीशन के बाद सैलरी बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 8 पे कमीशन जब झारखंड में लागू होगा जून जुलाई के महीने में, उस समय सैलरी लगभग बढ़ेगा। झारखंड पुलिस का सैलरी मान लीजिए 40,000 है, तो बढ़ के 56-57,000 हो रहा है झारखंड पुलिस का। तो झारखंड होमगार्ड का भी सैलरी बढ़ सकता है। उसके बाद यही सब है। आपका हाइट की बात करें, तो हाइट देखिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का, और लड़की का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, जो जरूरी बातें हैं वो मैंने आपको बताया। फिर से थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। योग्यता ग्रामीण के लिए 7वीं पास, शहरी के लिए 10वीं पास। कम से कम 19 साल होना चाहिए। केवल फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाई के लिए रहता है, उसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। उसके बाद आपका मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। उसके बाद आपको नौकरी पर भेजा जाता है। अभी गिरिडीह जिला के विद्यार्थी ट्रेनिंग में है। अगर आपके जिला में पिछले 2 साल से होमगार्ड की बहाली नहीं आई है, तो आपके जिला में जल्द होमगार्ड की बहाली आएगी। और इसमें खास बात है, कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि उसी जिला के विद्यार्थी केवल फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही झारखंड होमगार्ड के किसी भी जिले में बहाली आएगा, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। और ये सबसे आसान नौकरी है। और अपने परिवार के साथ रहकर मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। जय झारखंड।